ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही एकमात्र सुख का स्रोत है। इसके अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ के आश्रय से सुख नहीं हो सकता है। इसलिए किसी बाह्य पदार्थ को देखने जानने से कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं है। केवल अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। यही सुख स्वभावी है, यही सुखदाता है। इसकी उपेक्षा कर जब बाह्य जगत का आश्रय करते हैं, उनको देखते जानते हैं या अन्य प्रकार से उपयोग में लेते हैं, तो हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही कर्म से बंधकर दुख रूप बनता है। कर्म का संबंध होने से हमको मूर्त शरीर प्राप्त होता है। उस मूर्त शरीर के निमित्त से नाना विभाव परिणतियां स्वमेव उत्पन्न होती है। और मूर्त शरीर भी हमारे अमूर्त शरीर में है। सुख दुख का कारणपना सिर से पैरों तक ही है। यही वृत्ति उत्पन्न होती है जो अपना आश्रय कर सुख रूप होती है और बहिर्मुख होकर दुख रूप होती है। दुख का कारणपना कहीं पर पदार्थों में नहीं है। निमित्त रूप से कहें तो जो बद्ध मूर्त कर्म है, उससे रचित जो मूर्त शरीर है, उस शरीर के निमित्त से ही हम नाना दुख पाते हैं। एक अपना मूर्त शरीर है, उसके आश्रय से सुख पाते हैं। बद्ध मूर्त शरीर है, उसके सहाय से बाह्य मूर्त जगत से युक्त होकर हम नाना दुख पाते हैं। सुख के लिए बस हमें अपने अमूर्त शरीर तक सिमट कर रहना है। वही सुख का स्रोत है। किसी बाह्य पदार्थ से सुख की आशा लगाने में हमें दुख ही मिलना है। सुख के भ्रम से ही हम बाह्य पदार्थों को विषय करते हैं, उनको अनेक प्रकार से उपयोग में लेते हैं। तो दुख भी अनेक प्रकार का होता है। धर्म का विवेचन या उपदेश इतना ही है कि हम अपने अमूर्त शरीर तक सिमट कर रहें। उसी से कर्मों का आगमन रुकता है। बद्ध मूर्त कर्म की निर्जरा होती है और सकल कर्म के क्षय से परमात्म दशा मिलती है। जब कर्म ही नहीं होगा तो मूर्त शरीर भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होगा। हम प्रकट ही अमूर्त होंगे, इंद्रिया नहीं होने से बहिर्मुख नहीं होंगे। अपने में सुख का ही अनुभव सतत होता रहेगा। अब मूर्त शरीर मिला है, इंद्रिया मिली है, उनका उपयोग नहीं करना है। वचन शक्ति मिली है तो बोलना नहीं है, मन की शक्ति मिली है तो विचार नहीं करना है, मस्तिष्क मिला है तो कुछ भी स्मरण नहीं करना है। तो स्वतः ही हम अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से रहते हैं, अर्थात स्वावलंबी रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। आत्मा नाम अपने अमूर्त शरीर का है, उसके सन्मुख रहना ही आत्मनिर्भर रहना है। हम खुद कमा लेते हैं, खुद खाना बना के खा लेते हैं, ये कोई आत्मनिर्भरता नहीं है। जो अपना अमूर्त शरीर है, उसके सन्मुख रहते हैं, उसके आश्रय से रहते हैं, सुख के लिए उसी का आलम्बन लेते हैं, वही आत्मनिर्भरता है। दुख में भी उसी का आलम्बन, सुख में भी उसी का आलम्बन। दुख में कोई आलम्बन बाह्य पदार्थ होगा सो भी नहीं है,
सुख में भी सुख वृत्ति का आलम्बन बाह्य पदार्थ होगा, सुख नहीं है। दुख निवृत्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए आलम्बन केवल अपने अमूर्त शरीर का है। ऐसा दृढ़ निश्चय करना है तो फिर हम बाह्य पदार्थों का ग्रहण नहीं करते हैं, उनको देखते जानते नहीं हैं, उनको नाना प्रकार से उपयोग में नहीं लेते, तो अपरिग्रह धर्म होता है। तब ये समझ आ जाती है कि बाह्य कोई पदार्थ किंचित भी मेरा नहीं है। किंचन्य धर्म फलता है, कोई पर पदार्थ किंचित भी मेरा नहीं है। अपना अमूर्त शरीर ही अपना है, तो उसी का अवलंबन लेना वह स्वाधीनता है, शील है, आत्मनिर्भर होना है। शरीर तक सिमटने के लिए ही हम अंतर यात्रा करते हैं, तो उतना ही मोक्ष का मार्ग जानो। तो ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाकर वहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसका संवेदन करते हैं, तो दुख मिटता है और सुख मिलता है। दुख का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है। इसी को मंगलाचरण कहते हैं। मंगल आचरण है जो अपना मुख अपनी ओर करके अपने शरीर तक सिमट कर रहते हैं, तो दुख निवृत्ति होगी और सुख प्राप्त होगा। ये त्रैकालिक नियम है। ये बराबर हृदय में अवधारण हो तो इस जीवन में भी सुख की वृद्धि होगी और इस जीवन के पश्चात भी सुख में निरंतर वृद्धि होगी और पूर्ण सुख होगा। जैन शासन का यही उपदेश है कि बाह्य पदार्थों के ग्रहण से सुख की प्राप्ति नहीं है। चाहे बाहर रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, औषधि हो, रसायन हो, फल हो, सब्जी हो, अन्नदान हो, बढ़िया मौसम हो, बढ़िया वस्त्र हो, बढ़िया वाहन हो, बढ़िया मित्र हो, परिजन हो, ये कुछ भी सुख के साधन नहीं है। सुख का साधन केवल अपना अमूर्त शरीर है, और दुख होने का कारण इसमें मूर्त शरीर का होना है, इंद्रियों का होना है और फिर इंद्रियों का उपयोग करना है। तो दुख हुआ है क्योंकि मूर्त शरीर की प्राप्ति हुई है, उसमें इंद्रियां हैं, मन है, वचन बल है, काय बल है, इन सब से हम बहिर्मुख हो जाते हैं। ये मूर्त शरीर ही दुख का कारण बनता है जब हम इसको उपयोग में लेते हैं। उपयोग में लेते हैं वह कारण है, देह नहीं हो तो इंद्रिय व्यापार ही नहीं होगा, मन से विचार भी नहीं होगा, वचन भी नहीं होगा, काय चेष्टा भी नहीं होगी। तो देह की रचना कर्म करता है और कर्म का बंधन होता है जब हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इंद्रियों का उपयोग नहीं करें, मैंने बाह्य जगत से नहीं जुड़े, तो कर्म का बंधन नहीं होता है, तो कर्म बंधन के अभाव में नूतन शरीर नहीं मिलता है, हम परमात्मा हो जाते हैं। बाह्य जगत से नहीं जुड़ते हैं, बाह्य जगत को नहीं देखते जानते हैं, तो स्वतः ही हम अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहते हैं और अपनी मूर्त का अनुभव हमको अनुपम सुख देता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। उसी सुख स्वभाव के कारण परमात्मा असीम सुख भोगते हैं और अनंत काल भोगेंगे। वैसा ही हमारा सुख स्वभाव है। परमात्मा में और हमारे में स्वभाव की अपेक्षा कुछ भी अंतर नहीं। बस उन्होंने अपने मूर्त का ग्रहण किया है, इंद्रिय व्यापार को बंद किया है, बाह्य पदार्थों का ग्रहण नहीं किया है। दुख भी है तो भी दुख निवृत्ति के लिए वे बाह्य पदार्थ का ग्रहण नहीं करते, बाह्य पदार्थ को नहीं देखते जानते, बाह्य पदार्थ के बारे में विचार नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते।
साधक वही है जो स्वावलंबी जीता है। दुख निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए बस अपने अमूर्त शरीर की शरण में रहता है। उसी को एकमात्र मंगल मानता है, उत्तम मानता है, शरण मानता है, इसलिए उसी के आगे झुकता है, उसी को नमन करता है। उसका नमन उसके अपने अमूर्त शरीर को मिलता है। वह अन्य किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है, क्योंकि वह सब ही संसार का हेतु है। वह सब पर की ओर मुख होना, वह सब मूर्त शरीर के बंधन में पड़ना है, क्योंकि मूर्त शरीर की सहायता से ही हम पर पदार्थों को देखते, जानते, ग्रहण करते, तो मूर्त कर्म का बंधन हो जाता है और मूर्त शरीर धारावाही रूप से मिलता ही रहता है और संसार आगे बढ़ता रहता है। अनादि से हम मूर्त शरीर से मुक्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि रात दिन दुख निवृत्ति के लिए पर पदार्थों को की ओर देखते हैं, उनका आश्रय करते हैं। सुख के स्रोत अपने अमूर्त शरीर का संवेदन नहीं करते हैं। सुख के स्रोत से नहीं जुड़कर जो सुख के स्रोत नहीं है उनसे जुड़ते हैं, वो सुख के बजाय दुख मिलता है। अब हमको सन्मार्ग पर आना है, अपनी मूर्त पर आना है। अपनी मूर्त को प्रथम नमन करें। क्यों नमन करें? हमारे लिए यही परमात्मा है। जब परमात्मा को हाथ जोड़ने की परंपरा चल ही पड़ी है, तो अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेकर इसको हाथ बारंबार जोड़ना है। हाथ जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं, ये अपने चिन्ह मूर्त को जोड़ रहे हैं। वही परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही आनंद दाता है। उसी के सन्मुख रहते हैं, उसी में सिमट कर रहते हैं, तो हम दुखों से मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख पा लेते हैं। मूर्त शरीर को पुनः प्राप्त नहीं करते हैं, फिर कर्म भी नहीं है और मूर्त शरीर भी नहीं। हम प्रकट ही अमूर्त होते हैं, अपनी काया में ही स्थित रहकर उत्तम सुख भोगते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग को भली भांति निर्णित कर हमें अपने शरीर के सन्मुख रहना है, इसी के आनंद को भोगना है, माने शांति को भोगना है और इसको इस प्रकार स्वस्थ रखना है। अस्वस्थ ही दुख है। स्वास्थ्य नहीं चाहिए तो दुख के होने पर को याद नहीं करना है। दुख निवृत्ति के लिए पर की शरण में नहीं जाना है, अपनी काया की शरण में जाना है, क्योंकि उसी में दुख निवृत्ति करने की सहज सामर्थ्य है। जब इसके सन्मुख होते हैं तो दुख समाप्त होता है। इसी को कहते हैं कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, शरीर अपने आप को स्वस्थ करता है। पर कब करता है? जब हम इसी से युक्त होकर रहते हैं। वेदना में तो इससे युक्त होना ही पड़ता है और उसी कारण से जीव वेदना भोग कर वेदना रहित हो जाता है। सदा वेदना किसी को नहीं होती। देह छूट जाए तो फिर वेदना भी छूट जाती है, फिर नूतन शरीर के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अभी हमको इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि असंयम जीवित है, तो इंद्रियां स्वस्थ रहे तो लौकिक जीवन अच्छा होता है। और मुखमंडल पर पांचों इंद्रियां है, वचन शक्ति भी यहीं पर है, मस्तिष्क भी यहीं पर है। तो
यहाँ पर जो अशुद्ध प्राण हैं वे भी विकसित अवस्था में हो तो लौकिक जीवन अच्छा रहता है। इसलिए प्रधानता से अपने ध्यान को मुखमंडल पर विचरण कराइए। सिर का भाग, अन्य को देखते हैं तो प्रधानता से उसके मुखमंडल को ही देखते हैं। भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो प्रथम भगवान के मुखमंडल को ही देखते हैं। लौकिक व्यवहार तो परस्पर मुखमंडल का आश्रय करके ही होता है। ललाट के भाग पर आइए। बलवान बात तो ये है कि हम अधिकाधिक समय अपने शरीर तक सिमट कर रहे हैं। इसको टाइम टेबल का विषय नहीं बनाकर 24/7 24 घंटे पूरे सप्ताह, पूरे माह, पूरे वर्ष और अनंत काल तक यही काम करना है। ललाट पर का ग्रहण नहीं करना है और प्रकाशक नहीं होना है। किसी प्रकार पर को उपयोग में नहीं लेना है। अपने मूर्त को ही उपयोग में लेना है, क्योंकि वही हमारी है, उसी के हम स्वामी हैं, उसी के परिणाम को हम भोगते हैं। पर पदार्थों को भोगना तो कथन मात्र ही है। पर पदार्थों के लक्ष्य भी हम अपनी अवस्था को ही जो परिणमित से होती है भोगते हैं। तो ऐसा भ्रम होता है कि हमने पर को भोगा। विकार तो यह है कि हमने पर को लक्ष्य में लिया, अपने लक्ष्य को छोड़कर पर को लक्ष्य में लिया। स्वप्रकाशकता छोड़कर पर प्रकाशक बने, यही मूल दोष है, उसका अपराध माना गया है। स्वरूप च्युति को अपराध माना गया है। स्वरूप च्युत जीव को पापी माना गया है। जो स्वरूप से पतित है वह पापी है, वह असैनी है। जब मुनि भी बहिर्मुख है तो भले उसे हम असैनी नहीं कहें, पर वास्तव में उस समय वह असैनी ही है। इंद्रिय संयम नहीं होने से उस समय वह असैनी है। संयम नाम इंद्रिय संयम का है। तो मुनि जब स्वानुभव रूप दशा में है तभी वास्तव में उसको सैनी संज्ञा है। और जीव जब कभी भी कोई भी जीव अपना मुख अपनी ओर करता है उस समय वह संयमी है, असंयमी नहीं है। भले उसने अभी वस्त्र पहने हो, कोई नियम भी नहीं लिया हो, तो भी जिस समय जीव अपने सन्मुख है वह शुद्धोपयोगी है, इंद्रिय संयमी है, त्यागी है और निर्वाण पाने का अधिकारी है, बशर्ते कि वह अपने सन्मुख निरंतर रहे। गृहस्थ को बाह्य कामों का भार होने से वह निरंतर अपने सन्मुख नहीं रह पाता है, तो मुक्ति भी नहीं होती है। मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने को सर्व बाह्य कार्यों से निवृत्त करें, ताकि हम अपने सन्मुख सतत रह सकें। पूरी तरह अपने अमूर्त शरीर के आश्रित रहें, वही आत्मनिर्भरता है। और आत्मनिर्भर जीव कर्मों से नहीं बनता है, मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करता है, इंद्रिय ज्ञान से रहित रहता है, अतीन्द्रिय सुख पाता है। गुरु मध्य पर आइए।
हम रोगग्रस्त हो जाते हैं तो भी सावधान नहीं होते। अरे वे रोगग्रस्त इसीलिए हुए हैं कि हम अपने स्वरूप से, अपने अमूर्त शरीर से युक्त नहीं रहे। अब ठोकर खाकर तो ठाकुर बने, ठोकर खा करके भी जो अपनी भूल सुधारता नहीं है तो फिर दुख पाता ही रहता है। किंचित भी शरीर में रोग हो, दुख हो, तो हमें सावधान होना है। वह हमें सावधान करता है कि बहिर्मुखता हराशय छोड़ो, अपनी मूर्त का ही आश्रय करो, आत्मनिर्भर रहो, बाह्य जगत के निर्भर नहीं रहो, स्वात्माश्रित जीवन यापन करो। लोक में जो अर्थ के स्वाधीन हो गया तो उसको स्वाधीन कहते हैं। मोक्ष मार्ग में तो अपनी मूर्त के आश्रित है, वह स्वाधीन है। गुरु मध्य दोनों नेत्र बिना बाह्य पदार्थों का ग्रहण किए, बिना बाह्य पदार्थों का विषय किए जीव अविनाशी उत्तम सुख पा लेता है। जन्म मरण की परंपरा को समाप्त कर परमात्मा हो जाता है। बायां नेत्र दायां नेत्र एक ही भावना बाह्य कि मैं अपनी मूर्त में सदा लीन रहूं, मैं रहूं आप में, आप लीन योग करो ओऊं जो स्वाधीन। आपकी परिभाषा अच्छी तरह समझ लेना। जो सिर से पैरों तक अपनी चिन्ह मूर्त है, वही आप है, वही अपना स्वरूप है, उसी में लीन रहना है, वही अपने में मगन रहना है। उससे सहज ही वितरागता होती है, मौन फलता है और अकंप होते हैं, कुछ भी हर का स्मरण नहीं करते हैं। दोनों कान बायां कान दायां कान और ये पुरुषार्थ इतना करना है कि हम कर्म को पूरी तरह नष्ट कर दें, ताकि पुनः मूर्त शरीर ही प्राप्त नहीं। जो कर्म शेष रहता है तो वह अवश्य ही पुनः मूर्त शरीर की रचना करता है और हम फिर इंद्रियां पाक करके बाह्य विषयों का ग्रहण करने लगते हैं और संसार बना रहता है, दुख बना रहता है। नासिका मार्ग में समझने का विषय तो अति अल्प है, काम सब आचरण में होना है। एक बार संक्षेप से समझकर कि अपना विस्तार जो अमूर्त सिर से पैरों तक है, यही सुख का स्रोत है। इससे युक्त होने से अवश्य ही परमात्मा पद मिलता है, अविनाशी उत्तम सुख मिलता है। दोनों हो शास्त्र ज्ञान का फल भी यही है कि हम परावलंबन छोड़कर अपनी मूर्त का अवलंबन लें। जब अपनी मूर्त का अवलंबन लेने लगे तो फिर
शास्त्र पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब प्राइमरी स्कूल पास करके सेकेंडरी में आ गए तो पुनः प्राइमरी स्कूल में नहीं जाना है। स्वाध्याय कर्म अपनी मूर्त के स्वरूप को पहचान गए कि देह प्रमाण है, तो फिर देह प्रमाण हम अपने उपयोग को विस्तारित करने लगे। जीव को दो प्रकार से समझना चाहिए। एक तो वह देह प्रमाण है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। दूसरा वह सुख प्रमाण है, सिर से पैरों तक वह सुख स्वभावी है। बस इस तरह अपने स्वरूप को निर्धारित करना चाहिए। मैं देह प्रमाण हूँ और सुख प्रमाण हूँ। ऐसा निश्चय करने पर फिर वृत्ति अपने अमूर्त देह के सन्मुख रहकर सुख का अनुभव करती है, क्योंकि वह देह सुख प्रमाण होने से, देह के सन्मुख होने से सुख की अनुभूति होती है। आधा सुख प्रमाणम, आधा देह प्रमाणम। ये आत्मा देह प्रमाण है और सुख प्रमाण है, तो फिर वृत्ति सहज ही सिर से पैरों तक बनी रहती है। सिर से पैरों तक ये आत्मा का विस्तार है, आत्मा है, मैं ही हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। तो उस मैं में ही अपने परिणामों को अतिशयता से मगन करना है। मुख के भीतर जीवा, तालू, गर्दन, धड़ भाग, सीना, पेट, पीठ, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, हमें छोटे छोटे विभाग करके अंतर में विचरण करना है। इसी मूर्त का आश्रय बनाकर रखना है, अपने में ही सिमट कर रहना है। मूर्त इंद्रियों के साय से, मूर्त मन के साय से, वचन शक्ति के साय से, काय शक्ति के साय से जो ज्ञान और क्रिया होती है, उसको विराम देकर एक स्वानुभव रूप रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।